स्टूडेंट्स, तब तक आप कुछ नहीं लिख सकते जब तक आपको पता भी हो कि सिलेबस जो है वो है क्या। यानी कि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको पता भी नहीं होता कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स होते हैं, लाइक थ्योरी में कितने मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स में कितने मार्क्स होते हैं, और मुझे कितने मार्क्स हासिल करने हैं पास करने के लिए, और कितने यूनिट्स होते हैं, कितने चैप्टर्स होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स रहते हैं और किस यूनिट में कितने मार्क्स रहते हैं। क्या आपका सिलेबस जो है वो चेंज हो गया है, नहीं हो गया है, या फिर आपके जो पास मार्क्स है वो कितने रहते हैं, और सिलेबस जो है क्या 2022 में कुछ चेंजेस हो गए हैं क्लास 10th के सिलेबस की। ठीक है, हर कुछ मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट यही है, अभी तक आपने अगर भाई की चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन भी ऑन कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली जो PDF है वो मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, पेपर जो है वो कैसे आपको आएगा। ठीक है, लाइक अगर सोशल साइंस की बात करेंगे, साइंस की बात करेंगे, मैथमेटिक्स की बात करेंगे, या जनरल इंग्लिश की बात करेंगे, अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन है या फिर कंप्यूटर साइंस है जो आपने एडिशनल लिया है, ठीक है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, उसमें प्रैक्टिकल्स में कितने मार्क्स रहते हैं, थ्योरी में कितने मार्क्स रहते हैं। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में सब कुछ मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये जो वीडियो है वो क्लास 10th के लिए है। ठीक है, सिलेबस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब हमारी इस यूट्यूब चैनल को, और टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ना चाहते हो तो लिंक पे क्लिक कीजिए। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आप कैसे जो है वो समझ पाओगे ये सिलेबस जो है वो है क्या। ठीक है, सबसे पहले आपको मालूम ही होगा कि आपके एग्ज़ाम्स जो मार्च में लेने वाले हैं आपको, क्योंकि मार्च सेक्शन जो है आपका हो गया है, तो उसमें आपके मार्क्स की अगर हम बात करेंगे 100 में से आपके मार्क्स होते हैं, उसमें आपको 20 मार्क्स जो है स्कूल वाले लेते हैं, यानी कि इंटरनल असाइनमेंट जिसको आप कह सकते हो, वो ही आपको 20 मार्क्स देंगे, और 100 में से 80 मार्क्स आपको पेपर में आता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको मालूम ही होगा कि ये जो सिलेबस है लेटेस्ट सिलेबस है। ठीक है, मतलब कि जो इसकी वेबसाइट है वहाँ पर आप विज़िट करके ये डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये 2021 का है, ये अभी मतलब कि अपडेट 2022 का नहीं आ गया, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सबसे पहले हम इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे गाइज, यहाँ पर इंग्लिश में आपके मार्क्स जो है वो कितने हैं आपको मालूम ही होगा। आपके 20 मार्क्स जो है वो इंटरनल में होते हैं, 80 मार्क्स आपको पेपर में आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर नीचे देखेंगे, सेक्शन A इसमें आता है, सेक्शन B आता है, और सेक्शन C आता है। ठीक है, सेक्शन A में किस तरीके से आपको यहाँ पर जो है वो आता है, मतलब कि कंप्रहेंशन जो है वो आपको 50 मार्क्स आते हैं। इसी तरीके से आपके जो यहाँ पर फिलअप कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, वर्ड्स मैचिंग, लिटरेरी डिवाइसेस एटसेट्रा जो होते हैं, यहाँ पर आपको इसमें कितने मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स। ठीक है, इसी तरीके से पैसेज में आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। आपको मालूम होगा पैसेज बहुत ही आसान होती है, उसमें आपको ढूंढना होता है क्वेश्चंस के आंसर्स, वोकैबुलरी उसमें आती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, एंटोनिम्स आता है। ठीक है, उसके बाद अनसीन पैसेज भी आती है उसमें। ठीक है, उसी में भी आपके सवालात के जवाब भी मिलेंगे उसी पैसेज में। ये रहा सेक्शन A। ठीक है, सेक्शन B की अगर हम इसी तरीके से बात करेंगे, सेक्शन B में होता क्या है, सेक्शन B में आपके टोटल मार्क्स जो है वो 15 रहेंगे। ठीक है, इसमें ग्रामर आता है 50 मार्क्स का। ठीक है, 50 मार्क्स का ग्रामर आता है, उसमें 5 मार्क्स जो है वो पैराग्राफ राइटिंग आती है। ठीक है, टोटल मार्क्स जो है 20 मार्क्स आते हैं इसमें। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, सबसे पहले मॉडल्स आता है, उसके बाद आर्टिकल्स आता है, फिर रिलेटिव क्लास आते हैं, नरेशंस आते हैं, उसके बाद पैराग्राफ आता है, स्टोरीज, पैसेजेस या टेंसेस, पंक्चुएशन, आर्टिकल्स एंड डिफरेंट स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है इसमें आपके मार्क्स जो है वो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से नीचे अगर C सेक्शन की बात करेंगे, इसमें राइटिंग आती है। राइटिंग में आपको मालूम ही है, राइटिंग में आपको एक टोटल मार्क्स जो है वो बनते हैं 20 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर डायलॉग्स आते हैं सबसे पहले, उसमें आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि उसमें आपको 50 वर्ड्स लिखने हैं, पैराग्राफ कोई नोट्स राइटिंग लिखनी है, हिंट के हिसाब से कोई आपको मैसेज लिखनी है, SMS लिखनी है,
या कोई और यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 12 क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करेंगे, लेटर आती है, उसमें आपको वो फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर जो है एडिटर लिखनी है, एडिटर को लेटर लिखनी है, वो उसमें आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। आर्टिकल्स में आपको इसी तरीके से आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। उसी तरीके से आपको पैराग्राफ, आर्टिकल, वन डायरेक्ट वन स्पीच आपको लिखना है, ठीक है। अगर लिटरेचर की बात करेंगे, लिटरेचर का मतलब ये आपने जो बुक में पढ़ा होगा वही आता है, उसमें आपके 30 मार्क्स मिल जाएंगे। 60 मार्क्स, 6 मार्क्स आपको सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर को, उसके बाद 12 मार्क्स आपको लॉन्ग आंसर को, उसके बाद 6 मार्क्स आपको लॉन्ग आंसर को, और उसके बाद वेरी लॉन्ग आंसर जो होते हैं, ठीक है ना, उसमें भी आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये कम से कम 2 मार्क्स होते हैं, 12 मतलब कि 12 जो मार्क्स होते हैं इसमें लॉन्ग आंसर आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर मैथमेटिक्स का सिलेबस जो है वो चेंज हो गया है। आप वो देख सकते हो आराम से, अपनी जो बुक लाई है, या कोई गाइड लाया है, या कोई रेफरेंस लाई है, आप वो आराम से देख सकते हो। उसमें आपको ये यूनिट्स कोई मिलता है, कोई नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि चेंज हो गया 10th क्लास का सिलेबस मैथ का। लेकिन मार्क्स की अगर हम बात करेंगे, मार्क्स बिल्कुल सेम रहे हैं। अगर आपके पास गाइड है कुछ है, तो आपके पीछे उसमें लिखा होगा कि किस यूनिट में कितने मार्क्स रहते हैं, ठीक है। लाइक इसमें नंबर सिस्टम रहता है, अलजेब्रा रहता है, इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री रहती है, ठीक है ना, और बहुत सारे यूनिट्स इसमें रहते हैं, ठीक है। और सोशल साइंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रहता है 10th क्लास का। साइंस और सोशल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं क्लास 10th में। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। 4 सब्जेक्ट्स में आपको करना क्या है, एक सब्जेक्ट में 25 मार्क्स होते हैं, किसी सब्जेक्ट में 2 मार्क्स, 3, 7, 8, 10 इसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स 80 है, 20 मार्क्स आपको स्कूल में लिए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो अगर हिस्ट्री की बात करेंगे, इसमें यूनिट्स कितने हैं, इसमें टोटल यूनिट्स अगर हम बात करेंगे, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट्स होते हैं इसमें, ठीक है। हिस्ट्री में इसी तरीके से 5 यूनिट्स रहते हैं। इसी तरीके से अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करेंगे, या कोई और सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, या फिर जियोग्राफी की बात करेंगे, इसमें बहुत अच्छा रोल रहता है आपके स्टडी से। अगर आप ये अच्छे से पढ़ोगे, पावर शेयरिंग अच्छे से पढ़ोगे, फेडरलिज्म अच्छे से पढ़ोगे, तो आप फिर आसानी से पेपर जो है वो कर सकते हो, ठीक है। ये रहा पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो सिलेबस है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम साइंस की बात करेंगे, साइंस में आपको मालूम ही होगा, इसमें 3 कैटेगरी रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। एवरी सब्जेक्ट में आपको 26 मार्क्स मिल जाएंगे। टोटल मार्क्स जो रहेंगे इसमें 80 मार्क्स रहेंगे। 28 जो है वो आपको बायोलॉजी में रहेंगे, 26 और 26 आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में रहेंगे। ये 10th क्लास की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जानते होंगे साइंस का सिलेबस जो है वो चेंज नहीं हो गया, साइंस का सिलेबस बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ गई है। लाइट रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करेंगे, ह्यूमन आई की अगर हम बात करेंगे, वही आज भी है। जब मैं पढ़ता था 10th में तब भी वही यही मतलब कि सिलेबस था, ठीक है। लेकिन फ़र्क इतनी थी, हमें 100 में से मार्क्स आ रहे थे, लेकिन आपको 80 में से, ठीक है। फ़र्क इतनी ही है, ठीक है। सबसे पहले लाइट एंड रिफ्लेक्शन के मार्क्स अगर हम देखेंगे, उसमें आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम ह्यूमन आई की बात करेंगे, उसमें आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। 6 मार्क्स आपको इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट करंट में 4 मार्क्स मिल जाएंगे। सोर्स ऑफ एनर्जी में आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। केमिस्ट्री में इसी तरीके से आपको यहाँ पर आप देख सकते हो आराम से, ये PDF में आपकी टेलीग्राम पर भी सेंड करूँगा, ठीक है। इसी तरीके से बायोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, बायोलॉजी में आपको 28 मिल जाएंगे। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस में 7, इसी तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में 4 मार्क्स मिल जाएंगे। हाउ टू ऑर्गेनाइज 5 मार्क्स मिलेंगे। हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स में 4 मार्क्स मिलेंगे, और एनवायरनमेंट में 4 मार्क्स मिलेंगे। मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स में आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिकल्स आप देख सकते हो, प्रैक्टिकल में आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 20 मार्क्स, ठीक है। अब एडिशनल सब्जेक्ट की बात करेंगे। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे, कंप्यूटर साइंस कोई लेता है, कोई एनवायरनमेंट, कोई फिजिकल एनवायरनमेंट, कोई फिजिकल जो होता है, ठीक है ना, IP कोई लेता है, यहाँ कोई और सब्जेक्ट लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हो, उसमें आपको प्रैक्टिकल्स में आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। प्रैक्टिकल में आपको 60 मार्क्स मिलते हैं, और थ्योरी में आपको ओनली 40 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स भी है जो शायद कोई लेता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो आराम से नीचे भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। अगर आपने चेक करना है, ये टेलीग्राम कीजिए ज्वाइन, मुझे मैसेज कीजिए, मैं यहाँ पर PDF जो है आपको सेंड करूँगा, ठीक है। अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे ज़रूर टेलीग्राम पे मैसेज करना, या इंस्टाग्राम पे किसी और टॉपिक पर मिलते हैं। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।